मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक की महाशास्त्र है, उमा स्वामी महाराज द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरे अध्याय की चर्चा अपनी चल रही है और उसमें भरत और यावत क्षेत्रों में जो काल का 6 काल का परिवर्तन होता है वो चर्चा हम देख रहे हैं। कौन कौन से 6 काल हैं? 6 काल कौन कौन से हैं? सुखमा 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 दुखमा दुखमा सुखमा दुखमा दुखमा दुखमा। ये अवसर्पणी के हैं, उत्सर्पणी के हैं? ये अवसर्पणी के 6 काल हैं। अवसर्पणी के ये 6 काल हैं। एक अवसर्पणी का टोटल टाइम पीरियड कितना है? एक अवसर्पणी का 20 कोड़ाकोड़ी सागर का। अवसर्पणी का सॉरी, हाँ, 10 कोड़ाकोड़ी सागर का एक अवसर्पणी होता है और 10 कोड़ाकोड़ी का एक उत्सर्पणी होता है। 10 कोड़ाकोड़ी सागर का एक ये 6 काल का टाइम पीरियड है। उसमें से पहला काल 4 कोड़ाकोड़ी का, दूसरा 3 का, तीसरा 2 कोड़ाकोड़ी सागर का और चौथा काल 42,000 वर्ष कम 1 कोड़ाकोड़ी सागर, पांचवा और छठा 21,000 वर्ष के। इस तरह से ये 6 काल होते हैं और इनका परिवर्तन भरत एवं क्षेत्रों में होता है। तो उसमें से अपने 4 काल की चर्चा हो गई थी, पंचम काल की चर्चा चल रही थी। प्रारंभ के जो 3 काल हैं वो भोग भूमि के काल कहे जाते हैं और उसमें भोगों की प्रधानता रहती है। और उसके बाद में चतुर्थ काल से कर्म भूमि प्रारंभ होती है, अर्थात जीवों को जीवन यापन करने के लिए षट कर्म करने पड़ते हैं। भोग भूमि से कर्म भूमि में क्या अंतर होता है? मतलब ये इन चीजों की क्या कॉपी मेंटेन होनी चाहिए, हमको लिखना चाहिए। तो भोग भूमि और कर्म भूमि में क्या क्या अंतर है, और मतलब लिख के थोड़ी जगह छोड़ दें, एक आध पेज छोड़ दें कि फिर बाद में अपने को कुछ कुछ समझ में आता जाए तो उसमें लिखते जाएं कि कितना कितना अंतर है। आयु में अंतर है, हाइट में अंतर है, भोजन पानी ग्रहण में अंतर है, शरीर की हड्डियों में अंतर है, सहनन में, संस्थान में, और समझ लीजिए मोक्ष गमन आदि की क्रियाओं में, धार्मिक कार्यक्रमों में, कर्म करने षट कर्म में और भोगों में वो अंतर है। इसके अलावा ये तो व्यक्तिगत अंतर हुए। वहां भोग भूमि में विकलेंद्रीय जीव नहीं होते हैं, यहाँ पर विकलेंद्रीय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते हैं, कर्म भूमि में जलचर जीव भी होते हैं। तो इस तरह से, और भोग भूमि में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, कोरोना वोरोना, ये कैंसर, ये बीमारियां इस तरह से वहां नहीं होती हैं। कर्म भूमि में सब चालू रहता है। भोग भूमि से जीव मर के कौन सी गति में जाता है? एकमात्र देव गति में जाता है। और कर्म भूमि से मर के कौन सी गति में जाएगा? चारों गतियों में जा सकता है, मोक्ष में भी जा सकता है। कर्म भूमि का मतलब अभी चौथे काल की बात समझना। तो चारों गतियों के दरवाजे वहां से खुले गए। कितने सारे अंतर अभी मैंने बता दिए। मतलब ऐसे हम बैठ के सोचें, विचार करें, लिखें
तो थोड़े हमको क्या है वो चीज क्लियर होती है, उसकी स्थितियां। और भी इसी तरह से और भी बातें हो सकती हैं। तो यहाँ हमने चर्चा की थी, पंचम काल की चर्चा अपनी चल रही थी। और पंचम काल में क्या क्या विशेषताएं थी, चौथे काल से पंचम काल में क्या क्या विशेषताएं आई। विशेषताएं का मतलब अच्छी बात भी हो सकती है अपनी माइंड के हिसाब से, अच्छी बुरी कल्पनाएं हमारे मन की, लेकिन कुछ अच्छा हुआ कि कुछ बुरा हुआ, जो भी परिवर्तन हुआ वो उसकी विशेषताएं हैं। तो चौथे काल से पांचवें काल में क्या चेंजेस हो गए। भाभी, चौथे काल में ये महान पुरुष जन्म लेते हैं, जबकि पंचम काल में क्या नाम है उसका, नहीं, कालकी और उपकालकी जन्म लेते हैं। हर 500 वर्ष बाद एक कालकी होता है, फिर कालकी के 500 वर्ष बाद उपकालकी जन्म लेते हैं। आगे की नहीं, कल की, कल की कल आखिर। हाँ। कल की। और इसमें क्या कहते हैं, चौथे काल से मोक्ष जा सकते हैं, पंचम काल से मोक्ष नहीं जा सकते, पर पांचवा गुण स्थान प्राप्त, नहीं, छठा सातवां गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। और चौथे काल में मतलब धर्म की प्रभावना अधिक होती है, इसमें मारकाट और ये सब ज्यादा होता है। मारकाट तो नहीं, हाँ, लेकिन धर्म का ह्रास पंचम काल में होने लगता है। धर्म की जितनी प्रमुखता प्रधानता है चौथे काल में, उतनी नहीं है। आयु आयु घट जाती है। हाँ। आयु और की ऊंचाई। शरीर की ऊंचाई भी 500 धनुष से घट के 7 हाथ ही रह जाती है। रीढ़ की हड्डियां जो है वो 48 से घट के 24 रह जाती है। हम्म, बढ़िया। और सबसे बड़ी बात कि जीवों के जो परिणाम हैं, मतलब पंचम काल में मंद पुरुषार्थी जीव ही जन्म लेते हैं, हीन पुरुषार्थी जीव। चतुर्थ काल में तो उग्र पुरुषार्थी जीव जन्म लेते हैं, लेकिन पंचम काल में है वो मंद पुरुषार्थी जीव जन्म लेते हैं। जीवों के परिणामों की विशुद्धि कम होती है इस पंचम काल में। तो इस तरह से चौथे से पंचम काल में काफी अंतर हुआ। हमने कल के उपकल की चर्चा देख ली थी कि अंतिम तीर्थंकर के यानी महावीर के मोक्ष जाने के 500 वर्ष बाद पहला उपकल्की हुआ, उसके बाद में 500 वर्ष बाद कल्की हुआ, यानी महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद या पंचम काल प्रारंभ होने के 1000 वर्ष बाद कल्की हुआ। फिर उस कल्की के होने के 500 वर्ष बाद फिर उपकल्की हुआ। इस तरह से पूरे 21,000 वर्ष के पंचम काल में 21 उपकल्की और 21 कल्की। ये कल्की और उपकल्की क्या है, ये धर्मद्रोही, धर्म का नाश करने वाले राजा होते हैं, दुष्ट राजा होते हैं, जो जिन धर्म का नाश विध्वंस करते हैं। और इनके समय में भी चतुर्विध संघ रहता है, मतलब पंचम काल के अंत तक चतुर्विध संघ का मतलब क्या है, मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका, ये चतुर्विध संघ कहलाते हैं। वो पंचम काल के अंत तक रहेंगे, लेकिन ये जो कल्कि उपकल्कि हैं, ये धर्म का नाश करते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं, मूर्तियों का विध्वंस करते हैं, धर्म का पालन नहीं करने देते हैं। इस तरह की स्थितियां ये उत्पन्न करते हैं। तो आप समझो कि 500-500 साल के गैप में इस तरह से धर्म का नाश होता जाएगा। 500-500 के गैप से हो रहे हैं ना, कल्कि उपकल्कि कल्कि उपकल्कि। तो उसके बाद में जब ये कल्कि होता है, घटना आपको बताई थी, घटना याद है कि जब कल्कि या उपकल्कि राजा होते हैं तो वो फिर मुनिराज से उनके आहार का पहला ग्रास टैक्स के रूप में मांगते हैं। तो मुनिराज अंतराय जानकर छोड़ देते हैं। और उसी समय वो मुनिराज तो मुनिराज का अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वो समझ जाते हैं कि ये कल्कि है। और ऐसी घटना को देख के कोई व्यंतर असुर कुमार देव आकर उसको, कल्कि को मार डालता है। और फिर उसका पुत्र आके उस व्यंतर से क्षमा याचना करता है। तो फिर वो वापस से धर्म की प्रवृत्ति वहां प्रारंभ करता है। तो इस तरह से धर्म का नाश भी होता है, फिर वापस प्रारंभ होता है, फिर कुछ समय तक धर्म बढ़ता जाता है, चलता है, फिर वापस से शिथिलता आती है, फिर कोई कल्कि अथवा उपकल्कि उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से ये परिस्थितियां बनती रहती हैं। तो प्रत्येक कल्कि के काल में जो मुनिराज होते हैं उनको अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अब ये जो पंचम काल है, पंचम काल में जो प्रकृति है, देखो चतुर्थ काल में, क्योंकि
मोक्ष गमन का मार्ग खुला हुआ है और जीवों के परिणाम विशुद्धि कंपैरेटिवली अच्छी है, विशुद्ध परिणाम वाले हैं। तो वहाँ जो वनस्पतियां और जो खाद्य सामग्री इत्यादि हैं, जो प्राकृतिक वातावरण है, एनवायरमेंट है, वो भी अच्छा होता है, अनुकूल होता है। जैसे अभी भी ऐसा बोलते हैं ना, जो कुछ बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मान लो 70-80 साल के, कि हमारे जमाने जैसी तो अब सब्जियां ही नहीं आती हैं, स्वाद ही नहीं है, घी में वो चीज ही नहीं है, वो चिकनाई ही नहीं है, बिल्कुल घर में भी बनाओ प्योर भी बनाओ तो भी। तो ये क्या है, ये पंचम काल का प्रभाव है कि चतुर्थ काल में जो वनस्पतियां आदि हैं वो भी मतलब रसदार, रसदार मतलब उनमें उनकी जो जो कहते हैं विटामिन या प्रोटीन या जो भी उनका फायदा है वो अच्छा होता था। और अब पंचम काल में अब कितनी ऑर्गेनिक करो, कुछ भी करो और क्या क्या नहीं खाओ, लेकिन वो कोई चीजें असर ही नहीं करती हैं, फायदा ही नहीं करती हैं, नुकसान ही करने वाली रहती हैं। और तो ये पंचम काल का भी कुछ प्रभाव है कि पंचम काल के प्रारंभ से ही ये वनस्पतियां नीरस हो जाती हैं। और जीवों, जैसे वनस्पतियां नीरस हो गई, इधर जीवों में भी जो मनुष्य हैं उनमें भी ये क्षमाशील आदि गुण वो भी घटते जाते हैं। चौथे काल के जीव थोड़ा मान मर्यादा वाले, शील संयम वाले कंपैरेटिवली वो ठीक ठाक होते थे। अब यह पंचम काल प्रारंभ हो गया तो लोगों में पापों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, शील संयम आदि का पालन वो घटता जाता है और सब मान मर्यादाएं से रहित हो जाते हैं, कषाएं अधिक बढ़ती जाती है। तो मुख्यतया जो पंचम काल में उत्पन्न हो रहे हैं वो मुख्यतया की बात है कि पाप करके आए हैं और पाप ही यहाँ पर करते रहते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति। आपको उदाहरण बताया था पद्म पुराण का, कि वो विभीषण बोलता है मैं पंचम काल का मनुष्य हूँ, मतलब पंचम काल में उत्पन्न होना कोई अच्छी बढ़िया गर्व की बात नहीं है। इस तरह से ये पंचम काल की मतलब इस तरह से बीतता जाता है। और फिर जब पंचम काल का अंत होने में लगभग 3 वर्ष बाकी होते हैं, तब अंतिम कल की उत्पन्न उस काल में होता है और वही घटना वहां बनती है। तो इसके नाम यहाँ पर दिए हैं कि जब पंचम काल का अंत होगा तो अंत में 21वां कल की उत्पन्न होगा और उस समय जो चतुर्विध संघ होगा उनके नाम यहाँ दिए हैं तुल्यपन्नति में। वीरांगज नाम के मुनिराज, वीरांगज नाम के मुनिराज, सर्वश्री नाम की आरिका, सर्वश्री नाम की आरिका, देखिए ये गाथा है यहाँ पे तुल्यपन्नति में। उस कल्कि के समय में अंतिम कल्कि उत्पन्न होगा। कल्कि का नाम भी दिया है मंथन। ऊपर से पढ़ते हैं पूरा, ये गाथा है 1541 नंबर की, चौथे अधिकार की। इस प्रकार दुष्मा काल में धर्म, आयु और ऊंचाई आदि कम होती जाती है। पश्चात काल के अंत में विषम स्वभाव वाला जल मंथन नामक 21वां कल्कि उत्पन्न होता है। 21वां कल्कि लास्ट में उत्पन्न होगा और उस कल्कि के समय में वीरांगज नामक एक मुनि, सर्वश्री नाम की आरिका तथा अग्निल नाम के श्रावक और पंगुश्री नाम के श्राविका, अग्निल और पंगुश्री नामक श्रावक युगल यानी श्रावक श्राविका उस काल में उत्पन्न होंगे। 21,000 वर्ष जब पूरे होने होंगे लास्ट में, वीरांगज नाम के मुनिराज, सर्वश्री नाम की आरिका, अग्निल नाम का श्रावक और पंगुश्री नाम की श्राविका। फिर वह कल्कि की आज्ञा से अपने योग्य जनपदों को सिद्ध करके यानी जीत करके कहता है मंत्री से, हे मंत्रीवर, ऐसा कोई पुरुष तो नहीं है जो मेरे अधीन न हो। तब मंत्री निवेदन करते हैं कि हे स्वामिन, ये सब गाथाओं में दिया है, ये मतलब गाथा का ही अर्थ अपन पढ़ रहे हैं, मूल में गाथाओं में ये सारी घटना दी हुई है। हे स्वामिन, एक मुनि आपके वश में नहीं है। तब कल्कि कहता है कि कहो उस ऋषि का कैसा स्वरूप है। तब मंत्री कहते हैं कि हे स्वामिन, सकल अहिंसा व्रतों का आधारभूत वह मुनि परिग्रह से रहित होता हुआ
शरीर की स्थिति यानी आहार के निमित्त दूसरों के घर द्वारों पर शरीर को दिखाकर मध्याह्न काल में अपने हस्तपुट में विघ्न रहित प्रासुक आहार ग्रहण करता है। वो बोल रहा है कि कोई मेरा अधीन, ऐसा कोई है क्या कि मेरा अधीन नहीं हूं? तो कह रहे एक मुनिराज है, वो आपके वश में नहीं है। तो कैसे है वो? कि वो परिग्रह से रहित हैं, केवल शरीर की स्थिति यानी शरीर टिका रहे इसके लिए आहार के निमित्त से दूसरों के घर पर और मध्याह्न काल में यानी दिन में मुंह से नहीं कहते, अपने शरीर को दिखाकर, मतलब वो शरीर की मुद्रा, वो जो मुनिराज की मुद्रा होती है इस तरह की, वो अपनी मुद्रा दिखा के, मुंह से नहीं बोलेंगे भिक्षाम देही या ऐसा जाकर, अपने शरीर को दिखाकर और कर पात्र में, अपने हस्तपुट में, हाथ में ही वो प्रासुक आहार ग्रहण करते हैं। इस प्रकार मंत्री के वचन सुनकर वह कल्कि कहता है कि सब प्रकार से जो अपनी आत्मा का घात करता है, ऐसा वह अहिंसा व्रतधारी पापी कहा जाता है। सब प्रकार से जो अपनी आत्मा का घात करता है, वो कल्कि कह रहा है कि वो तो अपनी आत्मा का घात कर रहा है ऐसा करने से, और वो पापी है। वो कहाँ जाता है सो कहो, वो फिर जाता कहाँ है वो बताओ। और उस आत्मघाती मुनि का प्रथम पिंड शुल्क रूप में ग्रहण करो। अब देखो, अज्ञानी कुछ भी कहें, अज्ञानी ज्ञानी को कुछ भी कहेंगे, वो जो आत्मा के आराधक हैं उनको वो कह रहा है आत्मा का घात करता है। अब कहने से क्या होता है, कहो। तो आत्मघाती मुनि का प्रथम पिंड मतलब पहला जो घास है वो शुल्क रूप में ग्रहण करो। तत्पश्चात कल्कि की आज्ञा अनुसार प्रथम पिंड यानी ग्रास मांगे जाने पर मुनीन्द्र तुरंत ग्रास देकर एवं मंत्राय करके वापस चले जाते हैं तथा अवधि ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। उस समय वे मुनीन्द्र अग्निल शावक, पंगुश्री श्राविका और सर्वश्री आलिका को बुलाकर, वो जो मुनिराज है वीरांगज नाम के, वो इन तीनों को बुलाते हैं और प्रसन्न चित्त होते हुए कहते हैं कि अब दुष्म काल का अंत आ चुका है। हमारी और तुम्हारी आयु मात्र 3 दिन की अवशेष है और यह अंतिम कल की है। मतलब जब वो ऐसी घटना जिस दिन घटती है तो उसके बाद में, मतलब घटना घटते उनको अवधि ज्ञान हो जाता है, तो अवधि ज्ञान से वो जान लेते हैं कि हम चारों की आयु अब 3 दिन की बाकी बची है और ये पंचम काल का अंत आ गया है और ये अंतिम कल की उत्पन्न हो गया है। तो वो सबको कहते हैं और वो चारों फिर संन्यास धारण करते हैं। देखिए इसी में से पढ़ के बताती हूँ आपको। तब वे चारों मुनि आरिका श्रावक श्राविका जन चारों प्रकार के आहार और परिग्रह आदि को जीवन भर के लिए छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। अब 3 दिन की आयु शेष बची है तो बुद्धि कहाँ चलनी चाहिए कि इसको रुपया पैसा सेट कर लें, इसको दे जाएं, उसको दे जाएं, इसको बुला लें, यहाँ घूम आए, ये खा लें, ये भाव आता है कि संन्यास धारण करने का भाव आता है कि अब क्या करना, वैसे ही पंचम काल का अंत आ रहा है, छठा काल आने वाला है, तो वीतरागता अंदर से उत्पन्न होती है, संन्यास ग्रहण करते हैं। वे सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अंत में, देखो तिथियां वगैरह सब दी हैं यहाँ, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के अंत में, यानी अमावस्या, कार्तिक की अमावस्या का दिन कौन सा दिन होता है? दीपावली का दिन होता है कार्तिक की अमावस्या। तो कार्तिक की अमावस्या के दिन सूर्य के स्वाति नक्षत्र के ऊपर उदित रहते संन्यास पूर्वक समाधि मरण प्राप्त करते हैं। समाधि मरण के पश्चात वीरांगज मुनिराज एक सागरोपम आयु से युक्त होते हुए सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं और वे तीनों जन भी एक पल्लोपम से कुछ अधिक आयु लेकर वहीं पर सौधर्म स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। यानी ये चारों के चारों पहले स्वर्ग में जाके उत्पन्न हो जाएंगे। उसी दिन मध्याह्न में असुर कुमार जाति का कोई क्रुद्ध हुआ उत्तम देव उस कल्कि राजा को मारता है और सूर्यास्त समय में अग्नि नष्ट हो जाती है। जैसे ही ये 3 दिन मतलब ये काम होता है, वो शुल्क के लिए मांगता है, तो वो असुर कुमार जाति का देव आकर उस कल्कि को मार देता है और शाम से ही अग्नि खत्म हो जाती है, मतलब अग्नि ही खत्म हो जाएगी पूरे वातावरण में से। अग्नि नहीं रहेगी तो अब भोजन आदि बनाने का काम कैसे होगा? पकाने का काम नहीं हो पाएगा ना, अग्नि से पकाने का काम भी किया जाता है। तो अग्नि नष्ट हो जाती है, तो उसका प्रभाव अब आगे यानी छठे काल में फिर सब कच्चा ही ग्रहण करेंगे, इस तरह की स्थिति आती है। इस प्रकार 21 कल्कि और इतने ही उपकल्कि धर्म का विद्रोह करने के कारण एक सागरोपम आयु से युक्त होकर
धर्मा नामक पहली पृथ्वी, पहले नरक में जन्म लेते हैं। अब आप देखो, वो चारों तो कहाँ गए थे? पहले स्वर्ग में, मुनियारिका, श्रावक, श्राविका। और ये जो कल्कि और उपकल्कि राजा हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? पहले नरक में। धर्म का विध्वंस करने का फल ये नरक की प्राप्ति है। और मतलब देवगुरु धर्म की विराधना। और किस तरह से वो हमको उसके सीन्स दिखते हैं, हम कहीं जाते हैं यात्राओं पर, तो कई कई जगह तो बुंदेलखंड की साइड में तो ऐसे म्यूजियम बना रखे हैं जो खंडित प्रतिमाओं के। और एक तो खंडित हो गई है किसी कारणवश, कालवश, ऐसा नहीं, और एक बुद्धिपूर्वक खंडित की गई है ऐसे दुष्ट राजाओं के द्वारा। तो वो सब जो धर्म का जिन्होंने विध्वंस किया, धर्म से द्रोह किया, तो उसके फल में वो, एक सागर की आयु कोई छोटी मोटी नहीं है। एक सेकंड का, हमारे जरा सा कहीं लग जाए ना, जरा से एक सेकंड का इंजेक्शन चुभता है, उसमें हमको ऐसा लगता है वहां एक सागर, 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले। एक सागर में ऐसा लगता है एक ही है, और उसके पल्ले बनाओ तो पल्ले कितने होंगे एक सागर में? 10 कोड़ा कोड़ी और पल्ले। और एक पल्ले कितना बड़ा है? असंख्यात असंख्यात वर्ष का एक एक पल्ले है। बहुत लंबी आयु है। दुख का 1 मिनट भी इतना भारी लगता है, एक एक मिनट एक एक साल जैसा लगता है दुख का। तो ये इतने लंबे काल तक वहां पर नरक में जाके वो दुख भोगेंगे। इसके बाद में अब क्या होता है? छठा काल प्रवेश करता है। वहीं से पढ़े, मैं इसलिए पढ़ के दिखा रही हूँ आप लोगों को कि थोड़ा विश्वास भी आए कि मूल में ग्रंथ में लिखा है। ऐसे ही हाँ, कल्पना से हम नहीं बातें कर रहे हैं। मीन बोलिए। जो 3 दिन पहले जो कल्कि आता है, मतलब कल्कि का जन्म 3 दिन पहले कल्कि का जन्म होता है। नहीं नहीं, तीन मतलब दिन पहले 3 दिन का बच्चा थोड़ा ना राजा बनेगा। अरे उस अच्छा, काल में उत्पन्न होता है, मतलब उस समय वो होता है, तो फिर वो सबको जीत जात के जब लास्ट में बोलता है बताओ कोई मेरे अधीन कौन ऐसा है जो मेरे अधीन नहीं हो, पहले सारा राज्य कर लेता है, धर्म का विध्वंस भी करता जाता है। 10 20 जो भी उसके राज्यकाल रहा हो, 5 7 10 साल जितना भी, यथा योग्य जो भी हो, उतने काल वो राज्य कर लेता है, धर्म का विध्वंस करता है। उसके बाद में वो अपने मंत्री से आके बोलता है बताओ अब कोई है क्या जो मेरे अंडर में नहीं है। तो तब वो, मैम 3 दिन पहले ये वाली बात करता है वो, हाँ, ये वाली। वो अच्छा जब उसकी फिर आयु पूरी होनी होती है उसके 3 दिन पहले वो कहता है। तो फिर वो उससे शुल्क, मुनिराज से शुल्क मांगते हैं, फिर वो मुनिराज से शुल्क मांगते हैं, तो वो, मतलब जो पंचम काल शेष होता है उसके 3 दिन पहले। लेकिन आपने कहा कि वो जो जो मुनि और आर्यिका। हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, पंचम काल के 3 वर्ष पहले ये घटना घटती है, पंचम काल पूरा होने की। लेकिन जब उनकी, ये 3 दिन की बात क्या है, कि जब ये मुनिराज की आयु 3 दिन की शेष बची है, उससे पहले ये घटना घटती है। ये घटना होने के बाद उनकी आयु अब 3 दिन की बची है, 3 दिन के बाद वो समाधि उनकी हो जाएगी। तो अच्छा, वो 3 दिन उनकी आयु के लिए है, मुनिराज आदि की आयु के लिए। तो मुनिराज जब 3 दिन की आयु शेष बचती है, तब मुनिराज होने के पहले उनको अवधि ज्ञान हो जाता है। अब ना फिर मुनिराज और आरिका बनते हैं, उसके बाद वो मतलब संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो ये मतलब क्या गृहस्थ बोल रहे अवस्था हैं में आप? मुनिराज, अरे गृहस्थ अवस्था में वो आहार लेने मुनिराज जाएंगे, गृहस्थ नहीं जाएंगे? नहीं, वो नहीं, आपने कहा ना कि 3 दिन पहले फिर वो संन्यास अवधि का ज्ञान। मतलब है समाधि एक में धारण कर लेते हैं। संन्यास का मतलब अब दीक्षा थोड़ी ना ले रहे हैं। अच्छा, मैं संन्यास वहीं का मतलब कंफ्यूज क्या हूँ, है? मैं वहीं संन्यास कंफ्यूज हो मतलब रही हूँ। संलेखना, संलेखना समाधि मरण। अच्छा, मैं संन्यास, वहीं कंफ्यूज हो अब रही हूँ। मुनि बोल रहे हैं तो फिर दीक्षा बाद में कैसे वही लेंगे? तो वही तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, वही वहीं कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। नहीं नहीं। ठीक है, समझ गई मैं। हाँ हाँ। ये तो 3 साल पहले घटना होती है। ये हम्म वाली घटना तो पंचम काल के 3 साल पहले होती है घटना। हम्म। और और उसके बाद आपने कहा 3 दिन बाद वो तो स्वर्ग में चले जाते हैं चारों जने। लेकिन ये तो इसके 3 साल बाद फिर छठा काल आता है या इसी वक्त छठा काल आ जाता है? 3 साल बाद आएगा, अभी 3 साल तक, और इसमें मतलब अग्नि खत्म हो जाएगी, वो छठा काल का प्रभाव यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। देखो अपन ने एक बात देखी थी ना, कि एकदम जादू से ये परिवर्तन नहीं होगा, तो अब ये 3 साल तक वो छठे काल का ही जैसा प्रभाव रहेगा। अग्नि खत्म हो चुकी है,
तो अभी सबसे हाँ पहले अग्नि खत्म हुई है, फिर धीरे धीरे और जो छठे काल में होने वाली चीजें हैं वो इन 3 साल में वो सारी होंगी। धीरे धीरे हो जाएंगी। देखिए आगे। इसके पश्चात 3 वर्ष, देखिए अगली गाथा थी, इसके पश्चात 3 वर्ष 8 मास और 1 पक्ष यानी 15 दिन, वही जो अपन ने उसमें अंतर देखा था सब। मोक्ष गमन के बाद में आदिनाथ भगवान मोक्ष गए तो उसके बाद कितना काल शेष बचा, और महावीर भगवान मोक्ष गए तो उस चौथे काल का कितना काल शेष बचा, वही यहाँ पर टाइम पीरियड बचा है कि 3 वर्ष 8 मास और 1 पक्ष बीत जाने के बाद में महाविषम व अति दुष्मा नामक छठा काल प्रविष्ट होता है। उसके प्रथम प्रवेश में, अब ये छठे काल की बात प्रारंभ कर दी है, शरीर की ऊंचाई 3 हाथ, यानी छठे काल के प्रारंभ में अपन ने देखा था पहले भी कि पंचम काल के प्रारंभ में शरीर की उत्कृष्ट ऊंचाई कितनी है और पंचम काल के अंत में शरीर की उत्कृष्ट ऊंचाई कितनी है। लिखी आप लोगों ने, लिखी है कि नहीं लिखी है? बोलो पारुल। पंचम काल के मतलब शुरू में जो मैक्सिमम हाइट होती है वो 7 हाथ होती है, और मिनिमम हाइट जो होती है अंत तक आते आते जो मैक्सिमम हाइट होती है वो 3.5 हाथ होती है। हाँ, उसको मिनिमम नहीं बोलेंगे, वो अंत की उत्कृष्ट ही है। हाँ, तो जैसे पंचम काल के प्रारंभ में उत्कृष्ट ऊंचाई 7 हाथ और अंत तक आते आते वो उत्कृष्ट ही 3.5 हाथ बचेगी। ऐसे ही अब यहाँ बता रहे हैं कि जो छठा काल है उसके प्रारंभ में शरीर की ऊंचाई 3 हाथ अथवा 3.5 हाथ, अथवा करके यहाँ दिया है मूल में। शरीर की जो ऊंचाई है, देखिए उसके प्रथम प्रवेश में, प्रथम प्रवेश मतलब प्रारंभ में शरीर की ऊंचाई 3 हाथ अथवा 3.5 हाथ, पृष्ठ भाग की हड्डियां 12 और उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष प्रमाण होती है। छठे काल के स्टार्टिंग में उत्कृष्ट आयु 20 वर्ष, बस मनुष्य कितना जिएगा? मैक्सिमम 20 वर्ष। अदरवाइज तो 15 साल में, 18 साल में, इतने में, जैसे अभी अपन 100 साल की मानते हैं तो 70-80 तक सब चले जाते हैं। ऐसे यहाँ 20 वर्ष उत्कृष्ट आयु कही है तो 15, 16, 12, 13 इतने साल में लगभग चले जाएंगे ऐसा। अब देखिए उनका आहार आदि क्या है। उस काल में सभी मनुष्यों का आहार मूल, फल और मत्स्य आदि होते हैं। मूल मतलब ये जड़ वगैरह, कंद मूल, ये फल और मत्स्य आदि यानी नॉन वेज, मछली आदि, क्योंकि अग्नि खत्म हो गई है, अब कच्ची चीजें खाएंगे, बनाने वाला कोई साधन है नहीं, तो ये जड़ मूल जो भी कंद मूल है, अभक्ष्य फल और नॉन वेज जो भी जीव जंतु हैं उनको खाएंगे। उस समय के मनुष्यों के वस्त्र, वृक्ष, मकान आदि दिखाई नहीं देते। उन मनुष्यों को, उस समय के मनुष्यों को कोई वस्त्र, कोई वृक्ष, क्योंकि वृक्ष भी नष्ट हो जाएंगे, वनस्पतियां भी सब नष्ट हो जाएंगी लगभग, और ये मकान आदि बनाने की ये कोई व्यवस्था, सामग्री, अग्नि नहीं रही। बताओ अग्नि के बिना, अब आपने को अग्नि की उपयोगिता बचपन में ऐसे निबंध लिखने को आते थे, यदि अग्नि ना हो तो आप समझो कि अग्नि से कितना काम होता है। मकान नहीं बन सकता है अग्नि के बिना। ईंट वगैरह जो बनती है वो अग्नि में तो पकती, ईंटों के भट्टे होते हैं ना, भट्टियां होती हैं, तो किस तरह से बनेगा? बड़ी मुश्किल है। मिट्टी के मकान कैसे, कितने से बन पाएंगे, कैसे टिक पाएंगे? तो ये सब व्यवस्था, कपड़ा नहीं बनेगा, वृक्ष नहीं होंगे, मकान आदि नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? इसलिए सब मनुष्य नंगे और मकानों से रहित होते हुए वनों में घूमते हैं। आदिकाल जैसा बताते ना, मतलब वो उस तरह की स्थिति छठे काल में हो जाएगी। वे मनुष्य सर्वांग धूम्र वर्ण यानी काले रंग के, मतलब मनुष्यों के शरीर का रंग भी कैसा होगा? जैसे परिणाम होते हैं ना, छठे काल में जीवों के परिणाम निकृष्ट होते हैं, क्रूर होते हैं, तो उनके शरीर का रंग भी काला, धुएं के समान काले रंग के। गोधर्म परायण यानी पशुओं सदृश आचरण करने वाले, क्रूर
बहरे, अंधे, काणे, गूंगे, दरिद्रता एवं कुटिलता से परिपूर्ण, दीन, बंदर सदृश रूप वाले, अति म्लेच्छ, हुंडक संस्थान युक्त, कुबड़े, बौने शरीर वाले, नाना प्रकार की व्याधियों एवं वेदनाओं से विकल, बहुत क्रोध, लोभ तथा मोह से युक्त, खूब खाने वाले, स्वभाव से ही पापिष्ट, संबंधी, स्वजन, बांधव, धन, पुत्र, कलत्र और मित्रों से विहीन, जू एवं लीख आदि से आच्छन्न, दुर्गंध युक्त शरीर एवं दूषित केशों वाले होते हैं। ये कैसे होंगे? छठे काल में उत्पन्न जीव। शरीर का रंग एकदम काला, पशुओं के समान उनका आचरण, और दुष्ट, क्रूर, कोई बहरे होंगे, कोई अंधे होंगे, कोई काने, कोई गूंगे, दरिद्र और मायाचारी से भरे हुए। अभी देखो क्या लिखा है, दीन, बंदर सदृश रूप वाले, अति म्लेच्छ, हुंडक संस्थान से युक्त। तो ये जो समझ लो कहीं से कल्पना चलती है ना साइंस में और अपने एसएसटी में, कि मनुष्य के पूर्वज वो बंदर थे और बंदर से मनुष्य हुए, तो समझ लो कि कहीं वो ये अभी अभी ये छठे काल में ऐसे हो रहे हैं, छठे काल में ऐसे हो रहे हैं, फिर आगे उत्सर्पणी आएगा तब भी छठा काल आएगा, तब इसी तरह के कुछ मनुष्य, मतलब वो उत्सर्पणी होगा तो ठीक ठीक बेटर बेटर होता जाएगा, लेकिन छठे काल में इसी तरह की स्थिति रहेगी वहां पे भी, मतलब जो दुखमा दुखमा रहेगा, फिर उसके बाद दुखमा आएगा, फिर दुखमा सुखमा आएगा। तो उत्सर्पणी के लिए तो ये माना जा सकता है, लेकिन अभी तो अवसर्पणी चल रहा है, अभी ये कल्पना कहाँ से आ गई कि बंदर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। पर अभी जो छठे काल में जो मनुष्य होंगे वो इसी तरह के, जो यहाँ लिखा है बंदर सदृश, मतलब बंदर सदृश रूप वाले का मतलब है कि पूंछ उनकी होगी या होगी ऐसा नहीं, लेकिन शक्ल जो होगी ना, शक्ल देखने में ऐसा लगेगी पशुओं जैसी है। पशु नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना, किसी किसी के चेहरे से ऐसे लगता है कि इसकी शक्ल कैसी है। तो बंदर सदृश रूप वाले, अति म्लेच्छ, बिल्कुल म्लेच्छ मतलब जो धार्मिक नहीं है इस तरह के, और दिखने में भी अच्छे नहीं दिखे। हुंडक संस्थान, टेढ़ा मेढ़ा शरीर, कुबड़े बौने ऐसे शरीर वाले, और अनेक प्रकार की बीमारियों, वेदनाओं से दुखी और कषायों से युक्त, खूब खाने वाले, और स्वभाव से ही पापिष्ट, पाप में लिप्त हैं, बाय नेचर ही वो पाप में लिप्त हैं, और जो जिनके कोई संबंधी, मित्र, बांधव, पुत्र, स्त्री, मित्र कोई नहीं है, क्योंकि सब अब वहां पशु टाइप की प्रवृत्ति है, विवाह आदि की सारी क्रियाएं, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। तो कोई नहीं है, कौन किसका माता, कौन पिता, कौन भाई, कोई पत्नी, कुछ नहीं। और शरीर, बाल कैसे होंगे? देखो, जू और लीक आदि से आच्छन्न, यानी बालों में और शरीर में जुएं और दुर्गंध ऐसी भरी होगी। इस तरह का ये छठे काल के जीवों का स्थिति है। देखो छठे काल में मतलब कैसी स्थिति है? नरक जैसी स्थिति है, बस नरक नहीं है, लेकिन नरक जैसा है अपने लिए, तो यही ऐसी स्थिति वहां के जीवों की होती है। तो क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, अभी आगे यहाँ आएगी चर्चा कि क्यों उत्पन्न होते हैं, ये कौन उत्पन्न कर रहा है छठे काल में, किसको किसको कौन से काल में उत्पन्न करना, किसको कहाँ भेजना, कितनी समस्या, इतने जीव, कौन इतना हिसाब किताब रखता होगा, इतने मिनट कौन बनाता होगा सारा लेखा जोखा, कि सब ऑटोमेटिक है, और ये सब स्वयं स्वयं के कर्म, वो सारा लेखा जोखा उसी समय तुरंत जैसे भाव करता है जीव, और उसी समय सारा लेखा जोखा तुरंत होता जाता है, बिल्कुल कोई उसमें देर लगने वाला काम नहीं है। जिस समय भाव होता है उसी समय वैसा लेखा जोखा होता है। तो हमें मतलब इसलिए ये संसार से डरना चाहिए, ये खोटे भावों से डरना चाहिए, दुष्परिणामों से डरना चाहिए, कि ऐसे खोटे भाव हमें उत्पन्न ना हो जाए, और कदाचित कुछ भी ऐसे हो तो निंदा ग्रह करके तुरंत उनकी अपने को प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना करनी चाहिए। देखिए आगे पढ़ते हैं। अब गति आगति बता रहे हैं कि कौन आता है कौन जाता है इस काल में। इस काल में देखिए सब बातें आपको बताई हुई है पहले, लेकिन यहाँ विश्वास भी हो जाए आपको मूल में। इस काल में नरक और तिर्यंच गति से आए हुए जीव ही यहाँ जन्म लेते हैं, तथा यहाँ से मरकर
वे अत्यंत घोर नरक एवं तिर्यंच गति में उत्पन्न होते हैं। कौन उत्पन्न होगा छठे काल में, कहाँ से आएगा और कहाँ जाएगा? नरक और तिर्यंच गति से ही यहाँ आएगा छठे काल में, और मरकर भी नरक और तिर्यंच गति में ही उत्पन्न होते हैं। उन जीवों की ऊंचाई, आयु और शक्ति दिन प्रतिदिन हीन होते जाते हैं। उनके दुखों को एक जिह्वा से कहने में भला कौन समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। यानी ये जीवों की जो शक्ति है, आयु है, दिन प्रतिदिन घटती 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 जाती है, और इनके दुखों को कौन कह सकता है कि कितने दुखी हैं, कैसी स्थिति है, मतलब क्या है, बिल्कुल आदि मानव वाला जो काल है और इस तरह की स्थिति है, कैसे? और ऐसा थोड़ी ना है सर्दी गर्मी खत्म हो जाएगी। अभी का वस्त्र नहीं है, खाने पीने के लिए वही कच्ची जो भी सामग्री है, अब जो मिल रहा है, वेज नॉन वेज जैसे भी, वो सब खा रहे हैं। देखो इससे भी समझ में आ रहा है वो नरक तिर्यंच से आए हैं, तो इसलिए अब उनको भक्ष्य भक्ष्य का और ये सब कोई विचार नहीं है। लोक व्यवहार का कोई विचार नहीं है, कौन स्व स्त्री, कौन पर स्त्री, कौन मित्र, कौन बंधु, ऐसा विचार नहीं है। और अब ऐसा विचार नहीं है तो परिणाम इसी तरह के हैं, क्रूर पापों में लिप्त, तो फिर अब कहाँ जाएंगे? फिर वापस वहीं जाएंगे। जैसे भाव पहले थे तो उन भावों का प्रभाव अभी पड़ा, और उन भावों रूप परिणमन कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव से क्या होगा? फिर से वापस से उसी तरह की परिस्थितियां मिलेंगी। तो ये सब इसी तरह की स्थिति यहाँ पर ये दुख भोगते हैं छठे काल में जो उत्पन्न जीव हैं। देखो अभी तो नरक जाके दुख भोगना है, पहले नरक से दुख भोग के आए थे, फिर वापस यहाँ छठे काल में उत्पन्न होके दुख भोग रहे हैं, और फिर वापस से नरक में जाएंगे, फिर वहां दुख भोगेंगे। तो ये दुखों की परंपरा इस तरह से संसार में चलती रहती है। बोलिए। मैम ये जो परिवर्तन होगा, जैसे मौसम परिवर्तन होगा, ये सब कालों में ही होता है, या जैसे प्रथम काल में, द्वितीय काल में, या छठे काल तक ऐसा ही परिवर्तन चलता है? परिवर्तन का बताया ना, जैसे भोग भूमि का काल है तो अवसर्पणी काल है, तो धीरे धीरे डाउनफॉल बहुत स्लोली वहां चलता रहेगा। लेकिन अभी ये यहाँ तो जैसे काल परिवर्तन पंचम से छठा आया है तो बिल्कुल ही चेंज हो रहा है, तो इसलिए वो 3 साल का टाइम पीरियड तो बिल्कुल ही दिया है कि वो 3 साल में तो। नहीं, सर्दी गर्मी वर्षा ये तो वही रहेंगे ना, या कुछ चेंज होगा इनमें भी? हाँ, सर्दी गर्मी वर्षा ये भी चौथे काल से प्रारंभ हुई है, पहले दूसरे तीसरे में तो थी नहीं, और हाँ। चौथे से पांचवे में बढ़ रही है ये चीजें, अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि जो है पांचवे में थोड़ी बढ़ रही हैं। छठे में और ज्यादा है, छठे में ऐसा हो जाएगा अकाल भी रहेगा मान लो, या कहीं बार बहुत भयंकर बाढ़ हो रही है। अभी प्रलय की चर्चा करेंगे अपन कल। तो ये फिर छठे में भी मतलब जो होगा वो एक्सट्रीम होगा, वो दुखदाई होगा। अभी हमको जो मौसम परिवर्तन हो रहा है वो हमारे लिए थोड़ा फेवरेबल होता है, ठीक है, अनुकूल रहता है। समय पे बारिश भी हो, समय पे ठंड भी हो, समय पे गर्मी भी हो, तो वो अनुकूलता रहती है। लेकिन उस समय अब जो होगा पंचम काल में भी धीरे धीरे, अभी भी क्या है, गलत समय पे होती है, एक्सट्रीम होती है। तो कुछ तो हुंडाव सर्पणी के प्रभाव हैं, और कुछ ये है कि वो हुंडा सर्पणी के कारण ही वो अभी अभी से ही 3,000 वर्ष बीते हैं, फिर भी अभी से ही वो कुछ कुछ प्रभाव ऐसे दिखाई देते हैं कि कहीं ना कुछ ये सब होता रहता है। ठीक। तो ये पंचम काल के प्रारंभ से ही जो अभी ये दिख रही है ना परिस्थितियां अपने को, छठे काल का कुछ कुछ नजारा, वो तो हुंडाव सर्पणी का समझ लीजिए प्रभाव है, इसलिए जल्दी स्टार्ट हो रही है ये चीज। अदरवाइज अभी तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं बीता है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि हुंडा काल है, इसलिए अभी से उसके लक्षण धीरे धीरे कुछ कुछ दिखते जा रहे हैं। ये हम कहते हैं कि नरक से जीव मरकर देव मनुष्य बनता है, तो ये सब भी छठे काल में ही पैदा होते हैं, नरक से लेकर जैसे अभी भी आ रहे हैं नरक नहीं, से यहाँ? कोई नरक से निकलेगा तो वो छठे काल में ही पैदा होगा, ऐसा नियम नहीं है। वो नियम तो नहीं है, लेकिन नरक से निकल के तीर्थंकर बनते हैं कि नहीं बनते हैं? बनते हैं, लेकिन जो वो छठे काल में पैदा होते हैं वो जीव नरक से निकलते हैं, तो वेदना तो हर नरक में है ना, हाँ, तो फिर वो छठे काल में कैसे पैदा होते हैं? मेरे पूछने का मतलब ये है कि वो तो पहले ही दुख भोग कर आए हैं ना, वो दुख अपने कर्मों को आए तो हैं, देखो भोग कर आए हैं ना। दुख भोग कर आए हैं,
लेकिन अभी मतलब वहां पर इस तरह के परिणाम कुछ विशुद्ध नहीं कर पाए। वहां दुख भोगने पर भी वहां क्रूर ही इसी तरह के परिणाम रखे कि अब क्योंकि वहां से निकलकर मनुष्य तिरंची बनना नियोग है, पहली बात। और वही इसलिए इतना पूछ काम रही नहीं कर पाते कि दोबारा से नरक आयु बांध सके। हूँ। यही तो कहते हैं ना, इसीलिए पूछ रही हूँ कि वो जब वहां सब कुछ कर आए। पारे कि दोबारा नरक आयु बांध सके, लेकिन फिर भी इतना पाप किया है कि नरक जैसी स्थिति जहाँ है वहां जाके पड़ रहे हैं फिर से। मनुष्यों में भी तिर्यंचों में भी उत्पन्न तो हुए, लेकिन फिर भी ये छठे काल में अपने लिए मतलब मनुष्य तिर्यंचों के हिसाब से देखें तो नरक जैसी स्थिति है। तो मतलब वहां पे भी वो पापों में ही अधिक लीन रहे, इसलिए ऐसी स्थिति में आकर उत्पन्न हुए। अदरवाइज नरक से निकल के, क्योंकि वहां आसक्ति का भाव, विरक्तता का भाव रहे नरक में भी, तो कर्म भूमि में उत्पन्न होते हैं वहां से आके, कर्म भूमि में ही होते हैं। और कर्म भूमि मतलब चौथे काल में भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, बोली पारू। भाभी, भोग भूमियों में तो कल्प वृक्ष के कारण सूरज चंद्रमा नहीं दिखते, छठे काल में क्यों नहीं दिखते? छठे काल में सूरज चंद्रमा नहीं दिखते, ऐसा कहाँ कहा? तो यदि सूर्य होगा तो अग्नि तो होगी ना फिर। नहीं, सूर्य से वाली अग्नि वाली नहीं है, जैसे जो अग्नि इस तरह से उत्पन्न होती है और सूर्य है तो उसका प्रभाव उस तरह से नहीं रहता। मतलब सूर्य है लेकिन सूर्य का प्रभाव वो उस तरह मतलब ऐसे ना बादल बादल रहे, या सूर्य अपना उस तरह का प्रभाव नहीं दिखा पाए, ऐसा रहेगा। मतलब सर्दी बहुत पड़ती है, हम्म सर्दी ऐसा बहुत नहीं है पड़ती कि है। सर्दी बहुत पड़ती है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर अग्नि मतलब एक तो अग्नि उस तरह से सूर्य से अग्नि उत्पन्न हो, वो नहीं। अग्नि जैसे यहाँ आपने उत्पन्न की ना कि दो पत्थरों को रगड़ के अग्नि का आविष्कार किया गया, तो उस तरह से अग्नि खत्म हो जाएगी। और सूर्य वाली अग्नि है तो वहां पे अब वो कोई सोलर कुकर और वो बना लेंगे और फिर उससे पका लेंगे, वो वाली स्थिति वहां नहीं है। ठीक है ना, ऐसा। चलिए, अब इसके बाद ये छठे काल की सामान्य सी अपनी हो गई है। अब छठे काल इसी तरह से बीतता रहेगा 21,000 वर्ष का, और अंत में फिर प्रलय आएगी। तो आज अपन प्रलय नहीं लाएंगे, आज तो शांति रखते हैं। लखनऊ की है। बोलिए। मैं पूछ रही हूँ, जो अपना जम्बू द्वीप है, तो ये जो पूरा अपना अभी जो वर्ल्ड दिख रहा है वो पूरा जम्बू द्वीप माना जाएगा? जम्बू द्वीप का एक बूंद जितनी सी एरिया है। जम्बू द्वीप हाँ मतलब, बहुत बड़ा नहीं है, जम्बू द्वीप का एक 10 एरिया है। क्षेत्र का बूंद जितना एरिया है। तो जब मैम जो अभी अभी जो जैसे वर्ल्ड के अंदर कई कई मतलब देश ऐसे हैं, प्लेस कि वहां पे 6 महीना खाली रात ही रहती है, 6 महीना दिन ही रहता है, तो उसका कारण क्या है? मैं बहुत बार सोचती हूँ ये वाली बात। वो वो तो कुछ क्या है कि अपने ये जो भरत क्षेत्र का ये कुछ एरिया है, ये कुछ अभी इसमें आएगी गाथा, अभी कल ही आ जाएगी हो सकता है, कि कुछ प्राकृतिक परिवर्तन के कारण थोड़ी सी वो भूमि, एक योजन की भूमि कुछ उड़ गई है, तो ये जो अपने को ग्लोब जैसी दिखती है ना, वो इस तरह की हो गई है। तो वो आप देखेंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो जो कोई ऐसी जगह है जो एकदम मतलब उस पे पॉइंट पे है, ध्रुव पे, तो वहां पे फिर वो सूर्य की किरणें वगैरह नहीं पहुंच पाती इतने इतने टाइम तक। तो उस तरह से वहां पे वो 6-6 महीने का दिन और रात का गैप वो पड़ जाता है। इस तरह की यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी, देख लीजिएगा, उसमें समझ मैंने आएगा। वो देखा है जो आ जाती है, भूमध्य रेखा मकर रेखा कर रेखा है जो आ जाती है, इस वजह से वहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। हम्म चलिए, अभी यही पूरा करते हैं, बाकी फिर चर्चा कल करेंगे प्रकरण। हाँ बोलिए, ठीक है। मेरे को ये जो महापुरुष जो आपने बताया उसमें रुद्र और नारद नहीं पता कौन होते हैं। रुद्र और नारद कौन होते हैं? कल स्टार्टिंग में याद दिलाइएगा, कल करेंगे फिर चर्चा, है ना? ठीक है, अभी मतलब फिर टाइम भी ज्यादा हो जाएगा, मुझे थोड़ा जल्दी। जिनवाणी स्तुति ये मैं शेयर कर दूं, नई वाली। रत्न मुक्ति का मार्ग है अद्भुत, चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत, होवे निमग्न अहो सर्व प्राणी,
वीतरागी शासन जयवंत वर्ते, जयवंत वर्ते सर्वाग्य देव, जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ गुरुवर, जयवंत वर्ते श्री जिन वाणी, जिन धर्म जिन तीर्थ, जयवंत वर्ते शुद्धात्मा का श्रद्धान वर्ते, अनुभूति निर्मल विचिन्न वर्ते, आवागमन से निर्मुक्ति होवे, मुक्ति का साम्राज्य जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।